अब है शिक्षा में नवाचार। तो ये शिक्षा में नवाचार सारे राजस्थान सुजस जुलाई माह की मासिक पत्रिका है जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसी का सारांश के रूप में आप प्रमाणित इसको मान सकते हैं, आपके सामने है। तो पहला है कल्प। कल्प इसका आरंभ हुआ था 2004 में। इसका उद्देश्य है माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना। काफी चर्चा में रहा था ये, और अभी तक पुराने टीचर के सामने ये समस्या आ रही थी, तो इसके लिए शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना कल्प के माध्यम से किया गया। पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है शाला दर्पण। तो शाला दर्पण के तहत स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली, स्कूल का प्रबंधन, सारे हर प्रकार के डाटा और शिक्षक व विद्यार्थियों का डाटाबेस इसमें शाला दर्पण पर अपलोड किया जाता है। ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल ये प्रारंभ हुआ था 5 अगस्त 2017 को। ज्ञान संकल्प पोर्टल 5 अगस्त 2017 को। ये एक शिक्षा का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन, एक आयोजन किया गया था जेम्स एजुकेशन के सहयोग से 5 व 6 अगस्त को जयपुर में मनाया गया था शिक्षा का उत्सव आयोजन। तो इसके तहत ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्यादान कोष बनाया गया। तो ये दोनों जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है, तो ये दोनों 5 अगस्त 2017 को बनाए गए। इनका क्या, इस पोर्टल से मतलब भामाशाह दानदाता सीधे विद्यालय या मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दान दे सकेंगे। तो ये मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है जिसमें तो कोई भी भामाशाह है या दानदाता है तो वो विद्यालय में सीधा दान दे सकता है, और ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से भी। तो ये ज्ञान संकल्प पोर्टल कब आरंभ हुआ? 5 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल ये भी इंपॉर्टेंट है। कब आरंभ हुआ? तो 6 फरवरी 2019 को। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। वे विभिन्न छात्रवृत्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिसेफ के सहयोग से ये बनाया गया राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, जो कि यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया। नेक्स्ट है बहुत ही चर्चित प्रोग्राम इस्माइल कार्यक्रम। इस्माइल कार्यक्रम में इसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसमें सोशल मीडिया है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षा देनी होगी। तो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ही है इसमें मेन। ये केवल सरकारी स्कूलों में लागू किया गया था, इसमें प्राइवेट स्कूल शामिल नहीं थे। ये कोरोना काल के समय की बात है। तो इस्माइल कार्यक्रम के 3 चरण हो गए अभी तक। इस्माइल 1.0 जो कि 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था, और इस्माइल 2.0 जो कि 2 नवंबर 2020 को, इस्माइल 2.0 प्रोग्राम 2 नवंबर 2020 को आरंभ किया गया। इस्माइल 3.0 है जो 21 जून 2021 को आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था इस्माइल प्रोग्राम को लागू करने का? तो इसमें इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 या लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने की निरंतरता बनाए रखने हेतु तथा शिक्षार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना। तो मतलब इसमें बच्चे घर बैठे भी सीख सकेंगे, इसके लिए ये सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास था। इसके तहत छात्रों एवं शिक्षकों को प्रतिदिन ई वीडियो सामग्री एवं लिंक्स प्राप्त होते हैं। मतलब व्हाट्सएप पर ई वीडियो भेज दिए जाते थे और लिंक भेज दिए जाते थे, जिससे विद्यार्थी है वो कोरोना काल में भी पढ़ाई कर सके। सामग्री भेजने का कार्यक्रम है वो RSCERT एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, और वो RSCERT है वो संभाग पर भेजेगी, और संभाग है वो वीडियो और लिंक से वो जिला स्तर पर भेजेंगे,
और जिला स्तर से वो ब्लॉक लेवल पर भेजे जाएंगे। ब्लॉक लेवल से ये दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो ग्रामीण के लिए और एक शहरी के लिए। तो ग्रामीण में पीईओ होता है और शहरी क्षेत्र में होता है एफटीपी, उनके माध्यम से। नेक्स्ट है इसका प्रारंभ या क्रियान्वयन। तो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये प्रारंभ किया गया। इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि कोविड के समय विद्यार्थियों को घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। तो मतलब एक राजस्थान ही है जहाँ पे कोरोना काल में भी शिक्षा सुचारू रूप से चल रही थी सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसके तहत सामग्री का चयन है वो RSCERT उदयपुर करेगी। RSCERT उदयपुर की ये राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के रूप में कार्य करते हैं। तो इसके द्वारा ये सामग्री का चयन किया जाएगा। इसमें दो प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए इस्माइल 1.0 के तहत। पहला टीचर ग्रुप था और दूसरा अभिभावक मतलब पेरेंटल ग्रुप था। तो कक्षा 1 से 12 के लिए ये 4 स्तर पर थी, कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12। तो ये इस प्रकार से इसमें अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। फिर आता है इस्माइल 2.0 जिसका प्रारंभ 2 नवंबर 2020 को। इसका उद्देश्य क्या था कि इस्माइल 1.0 तो आ गया था, उसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षा चल रही थी, लेकिन इस्माइल 2.0 की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत पड़ी कि इसमें अध्ययन की प्रतिपुष्टि जांचने के लिए कि अध्ययन किस प्रकार से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी निरंतरता व व्यापकता पहुंच के लिए ये इस्माइल 2.0 आया। इसके तहत कक्षा अनुसार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया। उसमें तो 2 ही ग्रुप थे, 2 प्रकार के। अब इसमें है वो प्रत्येक कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया। डिजिटल फोन नहीं होने पर, जैसे मान लो किसी बालक के पास डिजिटल फोन नहीं है, तो उसके लिए संस्था प्रदान शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। मतलब या तो घर जाके दो उनको या फिर किसी भी प्रकार से उनको उपलब्ध करवाओ। तो ये जिम्मेदारी संस्था प्रदान की रखी गई। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति व कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय आ सकते हैं। तो इस्माइल 2.0 के तहत थोड़ी बहुत छूट दे दी गई थी, जिसमें जो अभिभावकों की अनुमति से स्कूल भी आ सकते थे उसमें विद्यालय। गृह कार्य दिया जाएगा, इसके तहत ये भी जोड़ा गया कि इसमें गृह कार्य दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक को तो प्रति सप्ताह 1 बार दिया जाएगा, सोमवार को गृह कार्य, और कक्षा 6 से 8 को सप्ताह में 2 बार, सोमवार व बुधवार को। शिक्षक स्वयं भी वीडियो ग्रुप में डाल सकते हैं। तो इसमें ये भी आरंभ किया गया। नेक्स्ट उसके बाद आया इस्माइल 3.0 जो कि कोई ज्यादा खास नहीं था, फिर भी जानकारी होना जरूरी है। इसका शुभारंभ 21 जून 2021 को आओ घर में सीख के कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत। ये अलग कार्यक्रम है, आओ घर में सीख के कार्यक्रम 2.0। ध्यान रखना, एक अलग पहले आ चुका था, तो ये अभी पढ़ेंगे अपन आगे भी। तो ये आओ घर में सीख के कार्यक्रम 2.0 जो ये भी 21 जून को ही आरंभ हुआ था। तो इसके अंतर्गत इस्माइल 3.0 लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि शिक्षक सप्ताह में 1 बार, कम से कम 1 बार छात्रों के घर जाकर सूचना एकत्र करेंगे। वे संपूर्ण सूचना को साला दर्पण पर अपडेट करेंगे। इसमें कक्षा 1 से 5 तक सप्ताह में 1 बार होमवर्क शीट सोमवार को, तथा कक्षा 6 से 12 तक सप्ताह में 2 बार होमवर्क शीट सोमवार व बुधवार को आएगी, मतलब इसमें दी जाएगी। तो ये था इस्माइल 3.0। फिर आता है वो जो अभी चर्चा कर रहे थे, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम।
इसका प्रारंभ 11 जुलाई 2022 को किया गया। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम, इसका प्रारंभ है वो 11 जुलाई 2022 को किया गया। प्रारंभ ये शिक्षा सत्र 2022-23 से कक्षा 1 से 8 तक किया गया। ये एक रेमेडिएशन उपचारात्मक कार्यक्रम है। ये 3 मई का एक ब्रिज कोर्स है जो RSCERT द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कोरोना काल में सरकार द्वारा शिक्षा जारी रखने के लिए डिजिटल नवाचारों के बावजूद दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए, उनको इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से वंचित रहे बच्चों का शैक्षणिक स्तर वर्तमान कक्षा के अनुरूप लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कोरोना काल में हुई शैक्षणिक क्षति की भरपाई करना हम समझ सकते हैं कि किसके माध्यम से, ये एक रेमेडियल उपचारात्मक कार्यक्रम था जिसमें प्रत्येक स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक आयोजित किया जाना था। इसमें क्या है कि कोरोना के काल में हुई शैक्षणिक क्षति की भरपाई की जानी थी। प्रथम 3 माह, मतलब इसमें टाइमिंग दे रखा है, स्पेशली सुजस से ही ये सारांश हम पढ़ रहे हैं। तो प्रथम 3 माह मतलब जुलाई से सितंबर तक 4 कालांश होंगे, 4 कक्षाएं आयोजित होगी, जिसमें वर्क बुक का वितरण भी किया जाएगा, जिससे प्रैक्टिस सेट के रूप में हम बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और शेष संपूर्ण सत्र में 2 कक्षाएं इसमें इस कार्यक्रम के तहत लगाई जाएगी। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के दक्षता आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे। तो ये कौन से कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे, तो ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे। कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए टीचिंग एड ऐप की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। टीचिंग एड ऐप राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसमें विषय भी दे रखे हैं, हिंदी, अंग्रेजी व गणित, ये 3 विषय दे रखे हैं। इनकी कार्य पुस्तिकाएं जो कि कक्षावार और विषयवार साधन के रूप में प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो डिटेल में सब ने पढ़ रखा है। तो ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। इसका उद्देश्य है जो है सभी के लिए शिक्षा। निजी विद्यालयों में कमजोर वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए 25% सीट आरक्षित है इसके तहत। तो मतलब प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीटें वो आरक्षित रहती है। पात्रता है इसके लिए 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए। RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है ये है अनुच्छेद 21A के तहत, और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इसके तहत दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये लागू किया गया। नेक्स्ट है ई कक्षा पोर्टल। ध्यान रखना, ई कक्षा पोर्टल अलग चीज है और ई कक्षा कार्यक्रम अलग चीज है। तो ई कक्षा पोर्टल क्या है, कोविड-19 में कक्षा 6 से 12 हेतु ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब के माध्यम से प्रदान करना। तो ये है ई कक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल जो कि शिक्षा के नवाचार टॉपिक में है सारे। दीक्षा पोर्टल केंद्र सरकार की योजना है जिसका प्रारंभ 5 सितंबर 2017 को हुआ। इसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण मतलब माध्यमिक स्तर तक देने हेतु ये पोर्टल है। केंद्र सरकार की एक पहल है ये दीक्षा पोर्टल। इसकी नोडल एजेंसी NCERT दिल्ली। इसका निर्माण है वो MHRD, जिसका नाम अभी परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये इसकी नोडल निर्माण करेगी। इसका आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये एक मोबाइल ऐप है। दीक्षा पोर्टल क्या है, एक मोबाइल ऐप है। इस पर सभी शिक्षण बोर्ड का ई कंटेंट उपलब्ध है। मतलब इस मोबाइल ऐप में क्या है, सभी शिक्षण बोर्ड, जैसे अभी हमारे राजस्थान का है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्र का है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ये सभी का इसमें ई कंटेंट उपलब्ध है। नोट, दीक्षा राइज जो कि पोर्टल वो राज्य सरकार का है, ये नीचे दीक्षा राइज पढ़ेंगे। दीक्षा राइज का प्रारंभ है वो 2018-19 में हुआ
इसका पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। निर्माण है इसका शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एनसीटी के सहयोग से किया गया। सामग्री है वो इसमें निर्माण का कार्य, सामग्री निर्माण का कार्य है वो डाइट व CIET के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा वाणी। तो शिक्षा वाणी एक सर्वव्य रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसका प्रसारण आकाशवाणी पर होता है। तो वाणी से हम समझ सकते हैं कि ये एक सर्वव्य रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसका प्रारंभ 11 मई 2020 को हुआ। और यहाँ पे डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्रारंभ तो 11 मई 2020 को हुआ, लेकिन पुनः प्रारंभ जो कि 21 जून 2021 को हुआ। 21 जून 2021 को इसका पुनः प्रारंभ किया गया इस कार्यक्रम को। इसका उद्देश्य है कोविड-19 के समय बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए रेडियो के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसकी नोडल एजेंसी है RSCERT उदयपुर। इसका आदर्श वाक्य है प्यारे बच्चों कान लगाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और सहयोगी संस्था है इसकी UNICEF और डाइट, और तीसरी है प्रसार भारती। तो ये इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं यूनिसेफ, डाइट और प्रसार भारती। समय अवधि है इसकी सुबह 11 बजे से 11:55 तक, मतलब 55 मिनट का ये कार्यक्रम है। इंपॉर्टेंट है कि 55 मिनट का ये कार्यक्रम है। कक्षा 1 से 12 तक कार्यक्रम का प्रसारण है इसमें 3 स्लॉट में किया जाना है। पहला है जो कक्षा 1 से 2 के लिए है 11 बजे से 11:15 तक, 11 बजे से 11:15 तक, मतलब 15 मिनट का कार्यक्रम है जो कक्षा 1 से 2 के लिए। उसमें क्या किया जाएगा, तो मीना की कहानी सुनाई जाएगी, मीना की कहानी सुनाई जाएगी। कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए 11:16 से 11:35 तक ये उन कक्षा 3 से 8 के लिए कार्यक्रम, और कक्षा 9 से 12 के लिए 11:36 से 11:55 AM तक। और इनमें तीसरी से 12वीं तक पाठ्यक्रम संबंधित शिक्षा दी जाएगी, जिसे औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट स्टार्स योजना। इसका स्टार्स योजना का प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 2020 को। पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस। केंद्र सरकार की योजना है, वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है स्टार्स योजना में वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा। 5 राज्यों में संचालित है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उद्देश्य है इसका स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना, और मूल्यांकन परख नामक एक संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। इसका मूल्यांकन कौन करेगी, तो परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। इसमें ये परख संस्था का नाम है, परख। तो मूल्यांकन इसका कौन करेगी, परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। ये योजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित योजना है। नेक्स्ट है दोस्तों निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना है वो, इसका शुभारंभ 5 जुलाई 2021 को किया गया। इसमें निपुण की फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो इसमें न्यूमेरेसी समझ से संबंधित है। तो उद्देश्य है इसका साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तो न्यूमेरेसी संख्या ज्ञान को ही बोलते हैं। तो साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की नींव तैयार करना इसका उद्देश्य है। इसकी नोडल एजेंसी है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। तो निपुण भारत योजना भारत सरकार की योजना है जिसका नोडल एजेंसी है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। नेक्स्ट है ई कक्षा कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है ई कक्षा कार्यक्रम। इसका प्रारंभ 15 अक्टूबर 2020 को किया गया। ये एक डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाएगी। उद्देश्य है इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। इसका क्रियान्वयन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा ई कक्षा कार्यक्रम का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान सरकार द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है ई कक्षा कार्यक्रम का। सहयोगी संस्था है इसमें केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता द्वारा। तो दोनों सहयोगी संस्थाएं इंपोर्टेंट है इसमें ई कक्षा कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट बिंदु है अपना देववाणी ऐप। नेक्स्ट बिंदु है अपना देववाणी ऐप। ये कब लॉन्च हुआ देववाणी ऐप? तो ये लॉन्च हुआ था 18 अगस्त 2020 को। इसकी नोडल एजेंसी है संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर। देववाणी उद्देश्य है इसका देववाणी ऐप का कि संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आओ घर से सीखे अभियान 2.0। ध्यान रखिएगा 2.0 आओ घर से सीखे अभियान इंपोर्टेंट है। प्रारंभ इसका 21 जून 2021 को किया गया, जिसकी हम चर्चा अभी कुछ देर पहले कर रहे थे। इसकी नोडल एजेंसी RSCERT उदयपुर है। इसके अंतर्गत ये जो आओ घर से सीखे अभियान है ना, इसके अंतर्गत शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी एवं इस्माइल प्रोग्राम को सम्मिलित किया गया है। मतलब शिक्षा वाणी जिसके बारे में हमने पढ़ लिया और शिक्षा दर्शन अभी आगे पढ़ेंगे। इस्माइल के बारे में पढ़ लिया हमने तीनों इस्माइल कार्यक्रमों के। तो ये इन तीनों का एक समन्वित रूप है जो आओ घर से सीखे अभियान 21 जून 2021 को चालू किया गया था और इसी दिन इस्माइल 3 का प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या है कि शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य शिक्षा से संबंधित अच्छे संबंध बनाए जाएंगे। पुस्तकें वितरण की जाएगी, होमवर्क शीट दी जाएगी, वे छात्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से क्विज उपलब्ध करवाई जाएंगी। अच्छा कार्यक्रम है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इसमें विशेष शैक्षणिक प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट हवामेल कार्यक्रम। तो हवामेल कार्यक्रम है 2 मई 2020 को लागू किया गया। कब? 2020 में 2 मई को। नोडल एजेंसी RSCERT उदयपुर है। आदर्श वाक्य है इसका कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा हवामेल कार्यक्रम का है आदर्श वाक्य। इसका प्रसारण है वो प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा। इसमें क्या प्रोसीजर है कि इसमें एक मिस कॉल देना है। ये नंबर आपके सामने लिख रखे हैं 08033094243 पर। इस पे मिस कॉल देंगे तो वापस कॉल आएगा और एक कहानी सुनाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था बच्चों के लिए। इसका उद्देश्य था रोचक कहानियों के माध्यम से लर्निंग गैप को दूर करना और शिक्षार्थियों में उच्च चिंतन कौशल को विकसित करना। तो मनोविज्ञान में हम सब जानते हैं कि कहानियों से उच्च चिंतन कौशल विकसित होता है। तो ऐसा ही बच्चों के साथ किया गया हवामेल कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सभी इसको ध्यान से समझेंगे। शिक्षा दर्शन एक शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम है जो DD राजस्थान चैनल पर प्रसारित किया जाता है। प्रारंभ है इसका 1 जून 2020। फिर से कंफ्यूज मत होना, इसका पुनः प्रारंभ है वो 21 जून 2021 को इसका पुनः प्रारंभ किया गया। ये भी ध्यान रखना 21 जून 2021 को पुनः प्रसारण इसका या पुनः प्रारंभ इसको किया गया। इसकी नोडल एजेंसी है RSCERT, फुल फॉर्म दे रखी है RSCERT की। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य है बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जिला दर्शन शिक्षा दर्शन एक शैक्षणिक सर्वे दृश्य कार्यक्रम है। क्योंकि ये टीवी पर प्रसारित होता है तो दृश्य भी होगा और सर्वे भी होगा। इसके तहत औपचारिक व अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक के लिए है ये। इसकी सहयोगी संस्था इंपोर्टेंट वर्ड है यूनिसेफ। सब जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो इसकी सहयोगी संस्था है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की यूनिसेफ। इसका उद्देश्य है शिक्षा दर्शन का कि कोविड-19 में बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।
शैक्षणिक सामग्री डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाना। तो ये इनके उद्देश्य हैं। इस कार्यक्रम के तहत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार से शनिवार प्रतिदिन 3.25 घंटे, मतलब 3 घंटे 15 मिनट, टोटल 195 मिनट का 2 स्लॉट्स में, मतलब 195 मिनट 2 स्लॉट्स में कार्यक्रम प्रसारण किया जाता है। पहले स्लॉट है जो माध्यमिक शिक्षा के लिए, पहला स्लॉट है जो माध्यमिक शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्लॉट माध्यमिक शिक्षा के लिए 12:30 बजे से 2:30 बजे तक इसका प्रसारण किया जाएगा। और ये कक्षा 9 से 10 के लिए तो 12:30 से 1:30 तक, और कक्षा 11 व 12 के लिए 1:30 से 2:30 तक प्रसारित किया जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड स्लॉट है, सेकंड स्लॉट में ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है 3 से 4:15 बजे तक। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3 से 3:30 बजे तक कार्टून प्रदर्शित किए जाएंगे और कार्टूनों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक 3:30 से 4:15 तक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। और इसमें जो कार्यक्रम निर्माण की जिम्मेदारी है वो डाइट को दी गई है। कार्यक्रम निर्माण की डाइट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों मिशन समर्थ। मिशन समर्थ का मतलब है कि जो बधिर व दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थी है उनको अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना इस मिशन समर्थ का उद्देश्य है। नेक्स्ट है शाला संकल्प ऐप, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी देर जितने भी हमने पढ़े जो भी नवाचार वो विद्यार्थियों से संबंधित है। अब शाला संकल्प ऐप है वो विद्यालय अवलोकन को डिजिटल करना है इसका उद्देश्य। जिस प्रकार मतलब कोई भी विद्यालय है तो उसका अवलोकन करने के पश्चात उसका रिकॉर्ड है वो डिजिटल करना, तो विद्यालय अवलोकन को डिजिटल करना इसका उद्देश्य। सूचनाओं का संकलन कर विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को ट्रैक करना है। इसमें क्या होगा कि सूचनाओं का संकलन किया जाएगा और प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या सीखा है उसके आउटकम क्रम को ट्रैक किया जाएगा। ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बना है राजस्थान। तो ये शाला संकल्प ऐप है वो राजस्थान ने ही चलाया है।